Good afternoon everyone. Volume of cuboid and cube इसकी प्रॉब्लम सम्स कर रहे थे हम, स्टेटमेंट वाले सम्स. एक क्वेश्चन दे रही हूँ. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब whose surface area is 54 centimeter square. Surface area is 54 centimeter square. Find the volume. ओके और बच्चों का नहीं हुआ. सरफेस एरिया दिया हुआ है, वहां से आप साइड निकाल लो और फिर वॉल्यूम निकाल लो क्यूब का. बहुत इजी है. क्या बात नहीं आ रहा बच्चों? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का सरफेस एरिया? तो बस वहां से एल निकाल लो, साइड निकाल लो. 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है सरफेस एरिया. 6l स्क्वायर इज इक्वल टू 54. तो व्हाट विल बी एल? कैलकुलेट करो. ओके अब 6l square is equal to 54. So l square is equal to 54 upon 6. कटिंग करके आ गया 9. l square है 9 तो l कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9. ये आ गया 3. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है l क्यूब. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 सेंटीमीटर क्यूब. ओके अगला क्वेश्चन करो. An aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are 80 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter. The bottom, side faces and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. Bottom और side faces और back face मतलब चार दीवारी होती है जैसे, तो वन साइड सिर्फ पीछे वाली साइड और साइड वाली दोनों साइड्स. आपको पता है एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है जिसमें पानी भरते हैं और उसमें फिश रखी जाती हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं. फिर फिश जो होती हैं, मछलियां जो होती हैं, उनको विजिबल करने के लिए भी सामने से दिखाई दे और ऊपर से दिखाई दे. सिर्फ वो सामने से दिखती है और ऊपर छत से दिखती हैं. तो दो साइड उसकी जो है वो नहीं कवर करनी, बाकी साइड सारी कवर करनी है. उसका टॉप और एक साइड सामने वाली वो ब्लैंक छोड़नी है, बाकी सारे पे पेपर लगाना है कलर्ड. तो कितना एरिया होगा उसका? लेंथ है 80, ब्रेड्थ 30 और हाइट 40 लेंथ वाली. तो एक लेंथ इंटू हाइट हट जाएगी और एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ कम हो जाएगा. यस वेरी गुड. 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकालना था ना पेपर का. इसमें बेटा हमने क्या क्या निकालना है पहले ये सोचो. एक तो बॉटम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है. दूसरा आमने सामने की चौड़ाई वाली साइड्स. तो चौड़ाई वाली साइड एक का एरिया होता है ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया. ओके और तीसरी साइड है पीछे वाली, लेंथ इंटू हाइट. इन सारों को ऐड करना है. और एक तरीका ये है कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, उसमें से दो साइड्स का एरिया माइनस कर दो. कौन कौन सी दो साइड? एक फ्रंट की और एक टॉप की. एक तरीका ये है. पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाले फॉर्मूला से. फिर उसमें से एक एल बी माइनस करना है और एक ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये माइनस करना है. ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ आपको. पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओ कितना आया. नहीं बेटा फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. हाँ फिर आपको पता नहीं ना. बाकी बच्चों वहां हो गया फॉर्मूला. अब नोट कर लो, अब इसको सॉल्व कर लेना. 2 इंटू एल बी प्लस बी एच ब्रैकेट में करना है सारा कुछ, 2 बाहर है. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ये होता है जैसे एक रूम है या ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें आमने सामने की दीवारें होती हैं, है ना. तो एक दीवार का एरिया लेंथ इंटू हाइट, दूसरी का ब्रेड्थ इंटू हाइट. दो है तो 2LH प्लस 2BH. ठीक है. और जो छत है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई और फ्लोर भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया. 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच. LB प्लस BH प्लस HL ये ब्रैकेट में और 2 बाहर. ठीक है. ये टोटल सरफेस एरिया निकाल लो. अब इसमें से टॉप का हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल के वो माइनस करना है. और एक फ्रंट है लेंथ इंटू हाइट, ये दोनों माइनस करना है. पहले आप फॉर्मूला लगा के टोटल सरफेस एरिया निकाल लो. उसको हम इकट्ठा ही लिखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में LB का मतलब है L इंटू बी प्लस BH प्लस LH.
कितना आया? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अभी आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है। अब इसमें से एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है? लेंथ कितनी? 80 और ब्रेड्थ थी 30। 80 इंटू 30 कितना होता है? 80 इंटू 30 2400। इसी तरह से 80 इंटू 40 लेंथ इंटू हाइट 200। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, 3200 और 2400, इन दोनों को ऐड करके ये टोटल में से माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों कांच के हैं, इनके ऊपर कवर नहीं चढ़ाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 and its total surface area is 88 meter square. Find the dimensions. क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं वो रेशियो में है 1:2:3, 1, 2 और 3 का अनुपात है, और टोटल सरफेस एरिया है 88 मीटर स्क्वायर। आप तीनों साइड्स फाइंड करो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। हाँ, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें फाइंड करनी है। कितना आया रमित? वेरी गुड, यस। हाँ, वो रेशियो थी, आपने एग्जैक्ट फाइंड कर ली क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन था। आपने बेटा इनको एज्यूम करना है कि पहली जो लाइन है वो लेंथ है वो 1x हो गई, और ब्रेड्थ 2x और हाइट 3x। x लगा दिया हमने एक कॉमन फैक्टर। तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 88। 288 से डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड आ गई 44, और इधर से x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस x इंटू 3x, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दो, 6, 2, 8 और 3 11x स्क्वायर। तो 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 11 उधर जाएगा, 44 से डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो x स्क्वायर आ गया 4, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब 2 को सारी वैल्यूज में पुट कर दो, उसमें 1x में, 2x में और 3x में। 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। तो ये आ गई साइड्स हमारे पास 2 मीटर और 4 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 meter square. How many bricks measuring 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this? एक पेंट का कंटेनर है, उसमें जो पेंट है वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है, पेंट कर सकता है। तो कितनी ब्रिक्स जिनका साइज है 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर, ऐसी कितनी ब्रिक्स पे पेंट हो सकता है? 10, हाँ, 10 और 7.5। 18 तो नहीं आ रहा, नहीं वो मीटर स्क्वायर है, ये जो डायमेंशन है ये सेंटीमीटर्स में। 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 से 9.375। हाँ, 375। नहीं बेटा, आपने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाला? नहीं नहीं, ये तो पेंट है। ये तो पेंट की क्वांटिटी वो बताया है कि पेंट की क्वांटिटी है जो इतना एरिया कवर कर सकती है, लेकिन हर एक ब्रिक का साइज दिया हुआ है, तो हर ब्रिक का सरफेस एरिया निकालो, और इस पेंट का जो पेंट है जितना ये कवर कर सकता है उस एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड करो, तो हमें पता चलेगा कितनी ब्रिक्स पे पेंट हो सकता है। ऐसे कर ली। नहीं बेटा, आपने वॉल्यूम निकाल दिया, इसका सरफेस एरिया निकाल लो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ गई मैं, सब बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, है ना? अब करो इसको ध्यान से। नहीं, क्या वो डायमेंशन 22.5, 10 और 7.5 क्या आएगा? नहीं, थोड़ा सा गलत है, जीरोस गलत है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इंटू ब्रैकेट में 22.5 इंटू 10, इसका ये 10 के साथ डेसिमल खत्म हो जाएगा, 225 आ गया, प्लस 10 इंटू 7.5, इसका भी डेसिमल खत्म हो जाएगा, 75/10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कट गया 10 10, तो 75 आ गया, प्लस 7.5 इंटू 22.5, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 168.75। अब तीनों को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। मुश्किल लग रहा है बच्चों? इन सबको जब आप ऐड करोगे 225, 75 और 168.75 को,
और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 937.5 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हमारे पास पेंट है वो जिस एरिया को कवर कर सकता है वो मीटर स्क्वायर में है। मीटर स्क्वायर वाले को 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 93,750 अपॉन 937.5। इसका डेसिमल भी एडजस्ट हो जाएगा तो जब कटिंग होगी तो ये हो जाएगा 93,750 अपॉन 975। ये तो 100। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें इसलिए आप घबरा रहे हो। 100 आएगा इसका आंसर। विक्रमजीत आप तो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। हाँ अब समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक आर 22 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। एक मिनट ये रहने दो, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो ये रहने दो, टाइम ज्यादा लगेगा। चलो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थोड़े कम कैलकुलेशन वाले करने लगे हैं। ये बता देना आप लोगों ने करे हुए हैं कि नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए रूम whose length is 6 meter, breadth 5 meter and height 4 meter. Also find the cost of whitewashing the walls if the rate of whitewashing is rupees 5 per square meter. 4 walls का एरिया निकालो और उनकी कॉस्ट निकालो। ये क्लियर तो नहीं ना? हाँ चलो अब करो। Find the area of the 4 walls of a room whose length is 6 meter, breadth 5 meter and height 4 meters. Also find the cost of whitewashing the walls if the rate of whitewashing is rupees 5 per square meter. कितना आया? 1100? नहीं, हाँ 440 ठीक है। नहीं बेटा, एरिया कितना आया? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 4 वॉल्स का है, छत का और फ्लोर का नहीं है। टोटल नहीं निकालना। 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। हाँ 6 लेंथ है, एल की जगह 6 लगाओ, ब्रेड की जगह 5 और हाइट की जगह 4। अब क्योंकि इसका 4 वॉल्स का फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। यस वेरी गुड, सही है। अब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है वाइट वॉश की ₹5, तो 88 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो। 88 मीटर स्क्वायर है ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। हाँ सही है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है। 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, तो ये हो गया 2 इंटू 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 2 22, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 88 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल नहीं आया, ये 4 वॉल्स का लेटरल सरफेस एरिया आया। अब हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। 1 स्क्वायर मीटर की है 5 रुपीज, 88 की कितनी होगी? 88 इंटू 5 440 रुपीज। एक क्वेश्चन और करो। A swimming pool is 20 meter in length, 15 meter in breadth and 4 meter in depth. Find the cost of cementing its floor and walls at the rate of ₹12 per square meter. अब फ्लोर LB भी एक इंक्लूड होगा, छत नहीं होगी, बस एक LB। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। हाँ क्योंकि इसकी चार दीवारी भी है और फर्श भी है। नहीं, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। ये नुकसान होता है कोमल एब्सेंट होने का। फॉर्मूले नोट करवाए हुए हैं मैंने। यस फिर कॉस्ट निकालो। 1 मीटर स्क्वायर की है 12 रुपीज, 580 की कितनी? 20 था, 15 था और 4 था। यस यस बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच पहले सॉल्व कर लो। 2 इंटू एच हो गया 2 4 8 और ब्रैकेट में 20 प्लस 15 35 हो गया। 8 इंटू 35 आ गया 280 मीटर स्क्वायर। और फिर फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड 20 इंटू 15 ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, 280 प्लस 300 ये आ गया 580 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर इज ₹12, तो 580 की कितनी होगी? 12 इंटू 580 ये आ गया 6960। ठीक है, बस बाकी कल करें। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें एनी टाइप की। ठीक है, ओके बाय बाय। ओके ओके बेटा।